इफ़ एल्स इफ क्या है। ठीक है, इफ़ एल्स इफ के अंदर ये है कि जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हों। ठीक है, इससे पहले हमारे पास जो है सिंगल इफ़ के अंदर ये था कि सिंगल चॉइस थी हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इफ़ एल्स पढ़ा जिसके अंदर हमारे पास दो चॉइसेस थी। ठीक है, यस या नो की शक्ल में, यानी अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो एक स्टेटमेंट चल जाती है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट चलता है, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट चलता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें मल्टीपल चॉइसेस की भी ज़रूरत होती है, जहाँ पे जो है आपके पास दो से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ये है कि इफ़ एल्स इफ़ को हम यूज़ करेंगे या स्विच को यूज़ करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इन दोनों चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, इफ़ एल्स इफ़ और स्विच। ठीक है, तो दोनों यूज़ होते हैं मल्टीपल चॉइस के लिए। दोनों का जो फ्लो चार्ट है वो तो सेम होगा। जो फ्लो चार्ट आपके पास जो है यहाँ पे अभी मैं आपको शो कराता हूँ, ये फ्लो चार्ट, ये दोनों का जो है ये सेम होगा। ठीक है, चाहे इफ़ एल्स इफ़ हो चाहे स्विच हो, दोनों के अंदर जो है क्या होगा कि आपके पास इनपुट होगी जो भी आप वैल्यू लेंगे, और पहली कंडीशन चेक होगी। अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट या जो है सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो रन होगी, और यहाँ से ही आपका प्रोग्राम जो है ये एंड हो जाएगा, यानी इफ़ एल्स इफ से आप बाहर आ जाएंगे, आगे जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर पहली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगी, तो आप जो है आपका प्रोग्राम सेकंड कंडीशन की तरफ जाएगा और उसको चेक करेगा। वो अगर ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 चलेगी, या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और यहाँ से ही आप क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, इफ़ एल्स इफ से या स्विच से बाहर चले जाएंगे। और अगर ये दूसरी कंडीशन भी आपकी ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, तो नेक्स्ट कंडीशन जो है वो चेक होगी, और अगर वो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 3 चलेगी, और वहाँ से ही आप जो है इस इफ़ एल्स इफ से बाहर आ जाएंगे। अगर वो फॉल्स होगी तो फिर इसी तरह से ये आपके पास डॉट्स हैं, काफ़ी सारी कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या स्विच है तो वहाँ पे भी आप काफ़ी सारी कंडीशन लगा सकते हैं। तो लास्ट कंडीशन जो आपके पास होगी वो चेक होगी, वो लास्ट वाली कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स, उसमें से दोनों में से कोई एक ही होगा। तो ट्रू होगी तो आपके पास स्टेटमेंट एन जो है वो एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम एंड होगा, और अगर आपकी वो फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एन प्लस 1 यानी उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो जब अगर स्विच की हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंडीशन नहीं बल्कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा, फॉल्स की जगह पे, जहाँ पे हर चीज़ फॉल्स हो जाएगी, यानी ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली जो आपके पास ये आपके पास सिंपल है कि अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी, सारी कंडीशन फॉल्स होंगी, तो लास्ट में इफ़ एल्स है तो लास्ट वाली एल्स जो है वो चल जाती है, और अगर स्विच होता है तो लास्ट पे डिफ़ॉल्ट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम हम देखते हैं कि आप एक नंबर लेते हैं और ये चेक करते हैं कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कि जिसके अंदर हम ये करते हैं कि हम सबसे पहला आपके पास है कि आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर लिख लो, यानी आपने हेडर फाइल्स लिखी, वाइड में लिखा, और नीचे जो है गेट ch और यहाँ तक आपने लिख लिया। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, डिफ़ाइन करना है वेरिएबल। तो नंबर को चेक करना है सिंपली आपने कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, तो एक ही वेरिएबल हम इंट नंबर के नाम से जो है डिफ़ाइन कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 होता है कि गेट करनी है वैल्यू, तो आप सी आउट के थ्रू एक मैसेज शो करा देंगे और उस वैल्यू को गेट कर लेंगे। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे कंडीशन लगनी है, यानी फर्स्ट कंडीशन लगनी है, वो क्या है कि इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0, अगर नंबर जो है वो 0 से ज़्यादा है तो फर्स्ट आपका मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, और फिर इसके बाद एल्स इफ, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट चेक होगी एल्स इफ कि क्या नंबर लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, तो फिर ये दूसरी कंडीशन आपकी दूसरी स्टेटमेंट जो है नंबर इज़ नेगेटिव ये डिस्प्ले हो जाएगी। अगर ये दोनों फॉल्स हो जाएंगी तो एल्स, लास्ट पे सिंपली एल्स है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ये याद में रखिएगा कि इफ़ एल्स इफ़ जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो लास्ट जो एल्स होगा वहाँ पे आपको
कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं लगेगी, सिंपल एल्स लगेगा और उसके बाद आपका कोई भी मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, हम इसी का फ्लो चार्ट देखते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फ्लो चार्ट में देखें, आपने एक नंबर जो है इनपुट किया और ये चेक किया कि क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है। अगर यस है, ट्रू होगा तो सिंपल मैसेज लिखा आ जाएगा नंबर इज़ पॉजिटिव, और यहाँ से ही आपका प्रोग्राम या आपका इफ़ एल्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आप इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर ये नंबर पॉजिटिव नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो नेक्स्ट इफ़ आपकी चेक हो रही है नंबर इज़ लेस देन 0, ये चेक होता है। तो ये अगर ट्रू होता है तो सिंपल लिखा आ जाएगा कि नंबर इज़ नेगेटिव और आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो फिर इसके बाद यही रह जाता है कि नंबर ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, लेस देन 0 भी नहीं है, तो वो लाजमी क्या है, नंबर 0 होगा। तो आपका ये वाला जो है स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको हम अब जो है कोड ब्लॉक के ऊपर भी करके देख लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक हो गया? हम इसी प्रोग्राम को जो है उसी हिसाब से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए, तो n1 कह लें सिंपली। तो इसको हम सिंपल कह देते हैं कि इंटर नंबर। तो इंटर नंबर आपने n1 ले लिया, नंबर 2 की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम सिंपली डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे जो कंडीशन थी वो क्या थी कि n1 जो है वो ग्रेटर देन है 0, तो मैसेज लिखा आए हमारे पास के नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, फिर ये पहले सिर्फ इफ़ एल्स था, तो अब उसको हम जो है ना इफ़ एल्स इफ़ में चेंज करें। नेक्स्ट हम यहाँ पे एल्स इफ़ लिखेंगे और वही n1 जो है वो लेस देन अगर 0 होगा तो यहाँ पे मैसेज जो अब हमने शो कराना है वो ये होगा कि नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, और लास्ट पे आपके पास सिंपली एल्स जो है वो आप लिखते हैं और उसके बाद सिंपल आपका मैसेज होता है सी आउट का कि नंबर इज़ 0। ठीक है, तो ये आपके पास है। ठीक है, सिंपल सब बिल्कुल प्रोग्राम है जिसमें हमने इफ़ एल्स इफ़ जो है उसको हमने करके देखा। इसको अब मैं एग्जीक्यूट भी करा लेता हूँ, रन कराता हूँ। तो रन जो है देखते हैं होता है या नहीं। तो ये रन हो गया। तो इसके अंदर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ तो ये मुझे पॉजिटिव ले देता है, क्योंकि आपके पास जो शेयर नहीं होगा तो मैं सिंपली आपको ये, अगर आप वीडियो देखेंगे बाद में तो उसमें कंप्लीट वीडियो होती है। तो अगर नेगेटिव नंबर लिखूंगा नेगेटिव आ जाता है, और इसी तरह से अगर मैं 0 लिखूंगा तो 0 का मैसेज आ जाएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम यह है कि हमने ग्रेड कैलकुलेट करना है। ठीक है, ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं और ये चेक करना है कि उसका ग्रेड जो है ए है, बी है, सी है, ये क्या है। ठीक है, तो सिंपली हम इनपुट करेंगे एक नंबर और चेक करेंगे कि क्या नंबर जो है यहाँ पे, ये फॉल्स ऊपर लिखा है, नीचे आना चाहिए, यहाँ नहीं होगा। तो नंबर इज़ ग्रेटर देन 80, यस ट्रू है तो सिंपली ग्रेड ए जो है शो करे और यहाँ से ही प्रोग्राम एंड हो जाए। अगर ये फॉल्स होता है तो नेक्स्ट वो चेक करे कि नंबर ग्रेटर देन 70 है। अगर ये ट्रू है तो ग्रेड बी को शो करे और आउट हो जाए। अगर ये भी फॉल्स है तो नेक्स्ट चेक करे नंबर ग्रेटर देन 60 है तो सी ग्रेड आ जाए। अगर ये भी फॉल्स है तो चेक करे नंबर ग्रेटर देन 50 है तो डी ग्रेड दे दे। अगर ये भी फॉल्स है तो नेक्स्ट चेक करे नंबर जो है ग्रेटर देन 40 है तो ई ग्रेड, और नहीं है तो फिर एफ ग्रेड जो है दे के यहाँ से बाहर हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कोड ब्लॉक के अंदर करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से होगा। तो ग्रेड वाले प्रोग्राम पे आ जाते हैं। इसको अब देखें, यहाँ पे आपने मार्क्स लेने हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे n1 की बजाय सिंपल मार्क्स कह लें, और इंटर नंबर करने के बजाय इंटर मार्क्स शो करा दें, और यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो m है तो उसको लिख दें। यहाँ फर्स्ट आपकी कंडीशन लगेगी कि m ग्रेटर देन इक्वल टू
90 यानी 90 के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो तो सिंपली जो ग्रेड है वो क्या शो कर दे, वो यहाँ पे ए ग्रेड जो है वो शो कर दे। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ शो करना है कि एम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है। तो यहाँ पे आपके पास जो है, अब देखें हम उसी पहले वाले प्रोग्राम के अंदर ही चेंज कर रहे हैं, कोई इतनी नई चीज़ें इसमें नहीं डाल रहे हैं। एल्स इफ नेक्स्ट कंडीशन आपकी आ गई ये वाली। अब यही चीज़ मुझे आगे भी चाहिए तो मैं सिंपली इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद सी ग्रेड के लिए ये कर लिया, डी ग्रेड के लिए हो गया, ई के लिए हो गया, और लास्ट में हम जब कोई भी नहीं होगा तो वहाँ पे हम F जो है शो कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ऊपर जो है कंडीशंस जो चेंज कर देते हैं। तो अगर 70 से ज़्यादा हो तो ग्रेड आपका हो जाए सी हो जाए। ठीक है, ये आपको बताया होगा उन्होंने कि कितने पे कौन सा ग्रेड रखना है। ठीक है, तो इसको इतना रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि 70 60 पे ये होगा, 70 पे ये होगा, तो वो आपको एग्ज़ाम में दिया होगा। हर स्कूल जो है या कॉलेज जो है वो अपने हिसाब से जो है वो ग्रेड दे रहा होता है। तो जो है 40 से ज़्यादा को हम कहते हैं कि वो पास है सिंपली, तो उसको ई ग्रेड दे दिया, वरना एफ़ ग्रेड हो गया। तो ये बिल्कुल आसान सा आपका क्वेश्चन है, इसको मैं रन करके भी देख लेता हूँ। तो रन करता हूँ तो इसका आउटपुट आपके पास तो नहीं आएगी, मेरे पास आ रही है। तो मैं कहता हूँ कि 79, तो वो इसको सी ग्रेड दे रहा है। ठीक है, इसी को मैं एक दफ़ा फिर रन करके जो है चेक कर लेता हूँ। 98 नंबर दिए मैंने, तो उसका ए ग्रेड जो है उसने यहाँ पे शो कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम प्रोग्राम बना लेते हैं कि हम जो है ना कैलकुलेशन करते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अर्थमेटिक कैलकुलेशन मीन्स के आप जो है इसके अंदर आप दो नंबर लें और उसके अंदर आप ये करें कि आप यूज़र से पूछें कि वो क्या करना चाह रहा है। अगर वो कहता है कि प्लस कराओ तो प्लस कर दे आपका प्रोग्राम, अगर वो कहता है कि इसकी सब्ट्रैक्शन कराएं, सब्ट्रैक्शन करा दे, मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसी तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें क्या होगा कि दो नंबर चाहिए होंगे, n1 चाहिए होगा और n2 आपको चाहिए होगा। और आप चाहें तो रिज़ल्ट वाला जो है वो इसके अंदर बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो इसके बगैर भी हो सकता है। तो हम तीन जो है इसके अंदर जो है वेरिएबल ले लेते हैं। तो पहला स्टेप आपका ये था कि आपने, अब देखें इसी के अंदर चेंज होना है, जो भी हम करेंगे इसी प्रोग्राम के अंदर सब कुछ हो जाएगा। तो एक प्रोग्राम अगर आपको समझ आ जाए तो उसके अंदर चेंजिंग जो है बड़े आसानी से की जा सकती है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, दूसरे स्टेप के अंदर सिंपली आपने क्या किया, वेरिएबल को जो है डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, वैल्यूज़ गेट करनी है। तो आपने वैल्यूज़ गेट करनी है नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे मैसेज जो है शो करा सकते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर, ये आप ले लेंगे और यहाँ पे जो है n1 को गेट कर लेंगे। ठीक है, यही वाला मैसेज जो है मुझे दोबारा भी नंबर 2 के लिए भी करना है, तो मैं सिंपली इसी को जो है कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इंटर सेकंड नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं n2 को जो है गेट कर लेता हूँ। अब आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास है कि आप यहाँ पे आपने चॉइस लेनी है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, कि आप एडिशन करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दो तरह से चॉइस ले सकते हैं कि यूज़र से कहें कि अगर उसने एडिशन कराना है तो 1 इंटर करे, अगर उसने सब्ट्रैक्शन करानी है तो 2 इंटर करे, अगर उसने मल्टीप्लिकेशन करानी है तो 3 इंटर करे, डिवीजन करानी है तो 4 इंटर करे। या फिर आप इसको एज ए करेक्टर इनपुट भी ले सकते हैं कि अगर एडिशन करानी है तो प्लस का साइन इंटर करे, सब्ट्रैक्शन करानी है तो माइनस का करे, और मल्टीप्लिकेशन के लिए m है और डिवीजन के लिए d। तो दोनों तरीके से, तो दोनों तरीक़ों से मैं करके आपको बता देता हूँ कि फ़र्क कहाँ पे आएगा और कैसे। तो पहले हम सिंपली जो है 1 2 3 4 वाले से करते हैं। ठीक है, तो सी आउट हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कि इंटर योर चॉइस
1 for add, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for डिवीजन। ठीक है, तो ये एक जस्ट मैसेज है। ठीक है, यहाँ पे आप जिस तरह का भी मैसेज लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये आपने जो है एक सिंपली नंबर यहाँ पे गेट करने हैं, तो CH में एक चॉइस के लिए जो है वो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया और जो यहाँ पे एज ए इंटीजर मैंने ले लिया। अब इसको मैंने गेट करना है, तो सिंपली मैंने उसके लिए मैसेज ऊपर लिख दिया कि एंटर करो 1 जो है एडिशन के लिए, 2 जो है सब्ट्रैक्शन के लिए और 3 जो है मल्टीप्लिकेशन और 4 डिवीजन के लिए। ठीक है, तो अब ये मुझे गेट करना है, तो सिंपली यहाँ पे CH को जो है हम थोड़ा सा जो है गड़बड़ कर गए। यहाँ पे ये वाला जो मैसेज था, इस मैसेज को आप सिंपली कॉपी कर लें या कट कर दें, क्योंकि यहाँ पे सी आउट को हमने गैप कर दिया। एंटर फर्स्ट नंबर और सी इन आपने जो है N1 ये ले लिया। ठीक है, ये दूसरा फिर नंबर ले लिया और यहाँ पे आपने जो है ना मैसेज इंटर कराना है कि इंटर करें चॉइस, आप क्या लेना चाह रहे हैं, तो चॉइस यहाँ पे ले लेंगे। अब हम कहते हैं कि इसी इफ एल्स जो आपके पास पहले है उसी तरह से होगा। वहाँ पे ग्रेड था, तो अब ग्रेड की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, CH यानी चॉइस लिखेंगे। ठीक है, वो हम कहते हैं कि इक्वल अगर है 1 के, अगर वो 1 इंटर करे तो फिर क्या हो। अब इस कोड को मैं यहाँ से थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब क्योंकि मल्टीपल मेरे यहाँ पे लाइन ऑफ कोड आनी है, तो इसलिए मैंने ये ब्रैकेट्स शुरू कर दिया। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि रिज़ल्ट जो ऊपर मैंने ये वाला वेरिएबल बनाया था जिसमें R कैपिटल था, तो यहाँ पे मुझे कैपिटल लिखना पड़ेगा। रिज़ल्ट क्या है वो जनाब है नंबर 1 प्लस नंबर 2 के अगर मुझे चॉइस जो है उसकी 1 इंटर करता है तो क्या करो, रिज़ल्ट जो है वो फाइंड कर दो नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, और साथ ही मैं कहता हूँ सी आउट में लिख दो मुझे कि सम इज़ इक्वल टू, और इस सम को जो है यानी रिज़ल्ट को जो है डिस्प्ले करा दो। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है काम चल रहा है। ठीक है, इसी के आगे जो है इसी को मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ, तो अब मुझे चेक करना है दूसरा जो है कि अगर यहाँ पे एल्स इफ चॉइस जो है वो अगर 2 हो जाती है तो फिर क्या करो, सिंपली इसको माइनस कर दो और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख दो और इसको डिस्प्ले करा दो। ठीक है, और फिर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी किया और कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया कि अगर चॉइस जो है वो 3 हो जाती है तो यहाँ पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ जो मैसेज लिखना है वो मल्टीप्लिकेशन और उस रिज़ल्ट को शो करा दो। इसके बाद फिर नेक्स्ट मुझे डिवीजन करानी है, तो सिंपली मैं यहाँ पे डिवीजन लिख दूँगा और चॉइस जो है अगर वो 4 इंटर करता है तो ये चीज़ हो जाएगी और यहाँ पे मैसेज में डिवीजन का लिख दूँगा। ये सारी चीज़ें अगर वो 1 से लेकर 4 तक इंटर नहीं करता तो फिर वो क्या इंटर कर सकता है, वो सिंपली कह सकता है कि सी आउट हम कहते हैं इनवैलिड चॉइस। ठीक है, कि आपने जो है वो यहाँ पे इनवैलिड जो है वो आपने एंट्री की है, यानी 1 से लेके 4 तक आपने सही इंटर नहीं किया तो वो आपको ये दे देगा। अब मैं मसलन इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। पूरा ब्लॉक कैसे कॉपी पेस्ट होगा, ये एल्स इफ का पूरा ब्लॉक जो है। हाँ, चले मैं एक दफ़ा प्रोग्राम रन करके आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आपको इसका बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर मैंने एंटर किया नंबर 1
और दूसरा नंबर मैंने एंटर किया और मुझसे पूछ रहा है कि इसका क्या करना है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे इसको ऐड कराना है। 1 एंटर किया तो मुझे उसका सम दे दिया। कोई भी आपने कॉपी पेस्ट करना होता है तो सिंपली ये यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, या राइट क्लिक करें और यहाँ पे कॉपी कर लें, ठीक है। और जहाँ आपको चाहिए होता है वहाँ पे आप सिंपली राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए था, ठीक हो गया। तो ये आपका प्रोग्राम जो है आपके पास सिंपल सा प्रोग्राम बन गया है कि आपने 2 नंबर लिए और यूज़र से पूछा कि वो क्या कराना चाह रहा है, ठीक है। तो आप उससे पूछ के उसी हिसाब से या तो एडिशन कर लेते हैं या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। इसी प्रोग्राम को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। इसको हम इफ़ से भी देख लेंगे, ठीक है, कि सिंपल इफ़ से ये कैसे होता है, ठीक है। तो सिंपल इफ़ से भी हम देखेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर चॉइस जो है वो करेक्टर में हो, यानी वो 1 2 3 4 इस तरह से चॉइस करने की बजाय वो क्या करे कि वो कहे कि हम उसे कहें कि यहाँ पे चॉइस जो है प्लस फॉर एडिशन, ठीक है, और ये माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, और स्टैरिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एंटर करे, और डिवीजन के लिए जो है वो फॉरवर्ड स्लैश जो एंटर करें, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है रन होता है या नहीं। तो अब चॉइस में हमारे पास ये जो इंटीजर हमने लिया था ये फिर क्या हो जाएगा, करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे CHAR करेक्टर जो है वो कर देंगे, ठीक है। बाकी प्रोग्राम उसी तरह से होगा कि इंटर करो फर्स्ट नंबर, इंटर करो सेकंड नंबर, और फिर आप उसे कहेंगे कि ये एक मैसेज शो करेंगे कि अपनी चॉइस जो है वो इंटर करो, और CH के अंदर वो चॉइस लेगा। अब वो चॉइस हम कहते हैं कि सिंगल कोटेशन में अब आएगा, ठीक है, कि सिंगल कोटेशन में आप प्लस लिखते हैं कि अगर उसने प्लस इंटर किया तो बाकी वही काम सारा, ठीक है, सिर्फ चॉइस को हमने चेंज किया है। और अगर सिंगल कोटेशन में हम के वो माइनस लिखता है तो ये काम हो, और फिर यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर ही कि अगर वो मल्टीप्लाई कराना चाह रहा है तो ये आपके पास हो, और यहाँ पे सिंगल कोटेशन में ही कि डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश जो है वो अगर देता है तो उसके लिए बाकी वही प्रोग्राम कंप्लीट उसी तरह से होगा। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं तो आपके पास ये मैसेज कह रहा है कि पहला नंबर इंटर करें। मैंने पहला नंबर इंटर कर दिया, दूसरा नंबर इंटर करें, और फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इसको प्लस कराना चाह रहे हो माइनस कराना चाह रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि प्लस कराना है, तो मुझे इसका प्लस में आंसर दे देता है। आपको आउटपुट नज़र नहीं आएगी लेकिन वीडियो में आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम को हम जो है एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ग्रेड वाला प्रोग्राम जो है 2 डिफरेंट तरीक़ों से कर लिया, जिसके अंदर हमने यहाँ पे दूसरे प्रोग्राम के अंदर सिंपली क्या किया कि अगर चॉइस हमने एज ए करेक्टर लेनी है तो हमने उसको करेक्टर जो है डिफ़ाइन कर दिया CHAR, ठीक है। हम इस प्रोग्राम को तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आप जो है एल्स को यूज़ नहीं करना चाह रहे तो विदाउट एल्स भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो वो सिंपल सा तरीका है कि जहाँ पे भी आपने एल्स लगाया हुआ है तो उस एल्स को यहाँ से आप उड़ा दें, तो ये प्रोग्राम आपका सिंपल इफ़ से भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो आएगा वो ये आएगा कि लास्ट वाला जो एल्स है उसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर तो वो पहले 4 में से कोई ऑप्शन दे देता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, तब तो ये प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। लेकिन अगर इन सब के अलावा कोई वो इंटर करेगा तो फिर हमारे पास कोई इसके अंदर जो है ऑप्शन नहीं होगा सिंगल इफ़ के अंदर कि हम उस चीज़ को हैंडल कर सकें। इसलिए फिर इफ़ एल्स इफ़ जो है उसको यूज़ किया जाता है। बाकी अगर आप यहाँ से इसको उड़ा देंगे तो बाकी प्रोग्राम यहाँ तक तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो बाकी प्रोग्राम उसी तरह से रन हो जाएगा। यानी अगर मैंने पहला नंबर 6 दे दिया, दूसरा 8 दे दिया, और मैंने इसको माइनस कराना है तो मुझे ये -2 जो है शो करा देगा। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ
और ये मुझसे कहता है कि पहला नंबर इंटर करो, तो मैं पहला नंबर इंटर कर देता हूँ, दूसरा नंबर इंटर करा देता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं जो है कुछ भी और इंटर करता हूँ तो मुझे ये कुछ भी आंसर नहीं देता। यानी जो इन चॉइसेस के अलावा जो लास्ट एल्स होता है और सिंगल इफ़ के अंदर वो जो है उसको हम टैकल नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर इफ़ एल्स इफ़ जो है या मल्टीपल चॉइसेस को यूज़ किया। इसी प्रोग्राम को हम जो है स्विच के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, स्विच के थ्रू भी इस प्रोग्राम को हम कर सकते हैं। तो अब इसी प्रोग्राम को हम स्विच के अंदर चेंज करते हैं कि देखते हैं यही प्रोग्राम जो है स्विच के थ्रू कैसे होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि हमें उसी तरह से इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, उसके बाद फिर हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिए, फिर फर्स्ट नंबर हम गेट कर लेंगे, सेकंड नंबर गेट कर लेंगे और यहाँ पे चॉइस गेट कर लेंगे। चॉइस आप चाहें तो इसको नंबर्स में गेट कर लें, चाहे आप इसको एज ए करेक्टर में गेट कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम उसी तरीके से इसको देख लेते हैं और इसके बाद जो बाकी काम है उसको हम स्विच के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए स्विच में ये प्रोग्राम जो है कैसे कन्वर्ट होगा। तो स्विच कीवर्ड है वो हमने लिखा, तो यहाँ पे जो इफ़ में हम जो चीज़ चेक कर रहे होते हैं वही चीज़ हम यहाँ पे स्विच के अंदर उसको दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका स्विच की ये जो है एंगल ब्रैकेट ये स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो हमने केस जो पहला आपने इफ़ लगाया था उसको हम सिंपली केस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। केस हम अगर यहाँ पे सिंपल 1 होता तो मैं 1 लिख के और फुल कॉलम जो है ये लगा के नीचे जो है जो भी मुझे काम करना था, और नीचे काम क्या करना था वो काम यही वाला था कि ये सम कराना था मैंने। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको अगर कॉपी करके पेस्ट करता तो ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से हो जाता। इसको तरतीब में कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाता। अब क्योंकि चॉइस मेरी क्या है वो यहाँ पे नंबर की बजाय क्या है करेक्टर्स के अंदर है, और मैंने कहा है कि प्लस माइनस या इन में से कोई इंटर करो, तो केस क्या आ जाएगा जब आपका करेक्टर में होता है तो वो हम सिंपली उसको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। तो मैं सिंपल जो है यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर वो प्लस है तो एडिशन कर लो और उसका सम जो है डिस्प्ले करा दो, और इसके बाद जो है ब्रेक स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये आपके पास जो है फर्स्ट केस जो है वो कवर हो गया। तो अब अगर देखें ज़रा तो ये यहाँ पे इफ़ से हम कर रहे थे, तो इफ़ के अंदर कुछ इस तरह से था कि इफ़ चॉइस जो है वो इक्वल टू प्लस हो तो ये काम कर दो और सी आउट जो है डिस्प्ले करा दो। तो उसी को हमने स्विच के अंदर सिंपली उसको भेज दिया करेक्टर को, और हमने कहा कि केस अगर ये वाला हो तो वही काम जो हमने वहाँ पे कराया था इफ एल्स से ये वाला काम, वही काम हमने यहाँ पे करा दिया और लास्ट पे ब्रेक हमने शो करा दी। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है नीचे, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपके पास जो है फर्स्ट केस जो है वो यहाँ पे हो गया। अब सिंपली इसको कॉपी कर लें और इसी चीज़ को आपने सब्ट्रैक्शन के लिए करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है, डिवीजन के लिए करना है, और लास्ट पे हम देखते हैं कि लास्ट वाली इफ़ कैसे होगी, उसको बाद में देखते हैं। तो पहले चेंज कर लें कि अगर आपका केस जो है वो यहाँ पे माइनस के अंदर होता है, यानी यूज़र जो है माइनस इंटर करता है, तो यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे आप सिंपली सब्ट्रैक्शन लिख देंगे और ब्रेक हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो यहाँ पे उसको आप जो है मल्टीप्लिकेशन करा देंगे और यहाँ पे मैसेज में मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, और यहाँ अगर वो डिवीजन इंटर करा रहा है तो ये सिंपल आप उसको डिवीजन करेंगे और यहाँ पे डिवीजन लिख देंगे। यहाँ तक तो ये सिंपल उसी तरह से आ गया। अब ये था कि अगर ये सारे इनमें से कुछ नहीं होता तो फिर क्या है डिफ़ॉल्ट DEFAULT डिफ़ॉल्ट और फुल कॉलम, और उसके बाद फिर मैसेज सी आउट, जो भी आपने यहाँ पे मैसेज लिखना होता है वो आप यहाँ पे मैसेज लिख देंगे इनवैलिड चॉइस, आपने यहाँ पे शो करा दिया, ठीक हो गया। और इसके बाद आपका ये स्विच जो आपने स्टार्ट किया था ये एंड हो गया, ठीक है।
तो जो नॉर्मली आप इफ़ एल्स इफ़ कर रहे थे वहाँ पे आपके पास लास्ट पे ये इफ़ एल्स आती थी, यहाँ पे आखिरी एल्स आती थी, तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिख दिया है। बाकी प्रोग्राम आपका उसी तरह से होगा। नीचे जो है ये आपके पास जो है यहाँ पे स्विच ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आपका टोटल प्रोग्राम जो है ये ख़त्म हो रहा है। तो इसको रन करके हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि इंटर करो फर्स्ट नंबर, तो मैंने फर्स्ट नंबर इंटर किया। वो कह रहा है सेकंड नंबर इंटर करो, सेकंड नंबर किया। क्या कराना चाह रहे हो? मैं कहता हूँ एडिशन कराना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे इसका आंसर दे देगा। ठीक है, और अगर इसी को मैं दोबारा रन करता हूँ, आपको आउटपुट नहीं शो हो रही होगी लेकिन मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं फर्स्ट नंबर लेता हूँ, सेकंड नंबर लेता हूँ और यहाँ पे चॉइस जो है वो कुछ और देता हूँ, तो मुझे कहता है कि इनवैलिड चॉइस आपको शो करा देता है। तो यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नेक्स्ट प्रोग्राम एक और हम कर लेते हैं। इसके अंदर जो है स्विच के अंदर, और इसके अंदर हम सिंपली कहते हैं कि एक नंबर जो है इंटर करो, और यानी वो आपको मंथ नंबर वो बताए और आप उसको सिंपली बताएं कि जनाब वो मंथ आपके उसके अंदर कितने डेज हैं। ठीक है, यानी अगर आपको वो 1 इंटर कराए तो आप कहें कि आपने जनवरी इंटर किया और इसके अंदर जो मंथ के डेज हैं वो 31 होते हैं, और इसी तरह से आप जो है बाकी भी उसके अंदर जो है देखें। तो सिंपल हमें इसको अगर इसी प्रोग्राम को मैं चेंज करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कैसे हमने इसको चेंज किया, क्योंकि एक दफ़ा सिंटेक्स अगर आपको याद हो जाए तो उसके बाद जो है किसी भी प्रोग्राम को करना बड़ा आसान हो जाता है। तो सिंपल मैं n1 कह देता हूँ कि नंबर कह देता हूँ, या n ही सिंपल इसको मैं रख लेता हूँ कि जो है मुझे एक नंबर चाहिए, यानी 1 से लेके 12 तक। तो 1 से लेके 12 तक एक्चुअली वो नंबर क्या होगा वो मैं कहता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज शो कर देता हूँ कि इंटर मंथ नंबर, कि मुझे क्या करो, मंथ का नंबर बताओ पहले से लेके अगर ये भी शो कराना है 1 to 12 के 1 से लेके 12 तक कोई एक नंबर जो है वो मुझे बताओ। ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया, n के अंदर ले लिया। अब वो n जो है मुझे स्विच के अंदर भेजना है, तो मैं यहाँ पे स्विच के अंदर भेज दूंगा। अब यहाँ पे केस जो है वो क्योंकि नंबर के अंदर है तो वो सिंपली मैंने कहा कि केस क्या है, 1 मैंने उसको कह दिया। ठीक है, अब वो केस 1 है, कैलकुलेशन तो यहाँ पे कुछ होनी नहीं है, सिंपल मैसेज मुझे शो कराना है, तो वो मैं कहता हूँ कि जनवरी है, और रिज़ल्ट भी मुझे कोई शो नहीं कराना यहाँ पे, और यहाँ पे जनवरी और इक्वल टू मैं लिख देता हूँ कि 31 डेज का होता है। ठीक है, उसके बाद सिंपली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इसके बाद बाकी इसी को मैं अगर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं बाकी सारे डिफ़ॉल्ट तक इसको ये कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट में वही कह दूंगा कि इनवैलिड चॉइस है, आपने 1 से लेके 12 तक नहीं लिखा, और उसके लिए बाकी जो है वो शो कर देगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी कर रहा हूँ और कंट्रोल V से पेस्ट किया, तो सेकंड मंथ आ जाएगा, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th और 12। तो ये मैंने 12 महीनों के लिए लिख लिए, और सिर्फ अंदर इनके जो है मुझे वो चेंज करना है कि केस नंबर जो है वो चेंज करना है, यानी अगर वो 2 इंटर करे तो जनवरी के बाद आप कहते हैं कि FEB फरवरी होता है, और उसके अंदर 28 और 29 डेज होते हैं, और अगर वो 3 इंटर करे तो नेक्स्ट आपका मार्च होता है जो 30 डेज का होता है। उसके बाद 4th अगर आप इंटर करें तो यहाँ पे मंथ का नाम भी लिखते हैं मार्च। उसके बाद अप्रैल वो भी 31 का होता है। उसके बाद 5th आपका वो मेरे ख्याल में 30 का होता है, अप्रैल के बाद मई आपका आ जाता है। फिर 6 आपका जून है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून भी 30 का होता है, जून। और उसके बाद
7 के अंदर आप इस तरह से 31 जून, जुलाई, अगस्त, पहले मैं मंथ के नाम जो है वो चेंज कर दूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट वाला इसी दिसंबर। ये 12 आ गया, ये 11 आ गया, ये केस 10 हो जाएगा, ये केस 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो ये और जून, जुलाई, अगस्त भी 31 का होता है, नेक्स्ट मेरे ख्याल में 30 का होता है, फिर 31 का होता है, फिर यहाँ पे 30 का होता है, लास्ट जो है 31 डेज का होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे याद हों कि कौन सा होता है 30 या 31 का, तो उसमें इतना एरर नहीं है, वो हमारा प्रोग्रामिंग एरर नहीं है, वो आपके जो आपको दिन के नाम नहीं आते तो वो एरर है, तो वो कोई उसको एरर हम नहीं कहेंगे, वो लॉजिकल एरर आप उसको कह सकते हैं। तो लास्ट पे आपने क्या कर दिया कि अगर वो 12 तक नहीं लिखता तो इनवैलिड चॉइस जो है वो आपको शो कर दे। तो सिंपली हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि इंटर मंथ नंबर, तो मैंने उसको कहा कि 4, तो वो मुझे कहा कि अप्रैल और 31 डेज़ का होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूं और इसको कहता हूं कि मंथ नंबर जो है वो 15 नंबर बताए, तो वो कहेगा इनवैलिड चॉइस है कि 15 नंबर मंथ जो है नहीं होता। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा आसान सा है, सिंपल, कि डेज के नाम अगर आपने शो करने हैं तो यहाँ पे कहे कि इंटर करें 1 to 7, अगर वो 1 आप इंटर करें तो वो वहाँ पे मंडे शो करा दे, 2 के लिए ट्यूसडे और 3 के वेडनेसडे एंड सो ऑन। ठीक है, और 7 के अलावा अगर आप कोई एंट्री करें तो वो आपसे कहे कि इनवैलिड चॉइस है। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन भी आप बड़े इजीली यहाँ पे जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है, आपको जिसमें भी कहा जाए कि स्विच के अंदर करें, इफ एल्स के अंदर करें या किसी भी तरीके से करें, तो उसका सिंटैक्स आपको पता हो। अब अगर आपको इफ एल्स का सिंटैक्स पता है तो यही वाला प्रोग्राम जो है वो इफ एल्स से भी जो है वो उसमें हम इसको कर सकते हैं। तो सिंपल क्या लिखेंगे कि इफ़ जो है n इक्वल टू 1, तो ये मैसेज नीचे आ जाए। ठीक है, और फिर अगर इफ़ जो है n इक्वल टू, तो फिर ये वाला मैसेज आ जाए। तो वो बड़े आसानी से अगर मैं यहाँ पे इफ एल्स करूँ तो सिंपल मैं उसको यहाँ पे जो है कमेंट्स के अंदर करता हूँ कि अगर इफ एल्स से हम इसको करते तो वो कैसे करते कि इफ़ n इक्वल 1 होता तो सी आउट यहाँ पे जो है यही वाला मैसेज, सिंपल ये वाला मैसेज आपका जो है वो डिस्प्ले हो जाता। ठीक है, और फिर नीचे क्या होता कि एल्स इफ, फिर आगे यही वाला मैसेज आप अगर कॉपी कर दें तो वो फिर n इक्वल 2 हो जाता, तो यहाँ पे फरवरी, और ये जो है 28 डेज या ये। तो इसी तरह से हम इफ एल्स के अंदर भी इस प्रोग्राम का कर सकते हैं, यानी ये नीचे स्विच फिर ना होता। ठीक है, और उसकी जगह पे हम यहाँ पे इफ एल्स से हम इसको कर लेते हैं, और लास्ट पे जो है आखिरी एल्स में सिंपली हम जो है बाकी सारे लगा के एल्स लगाते हैं, और यहाँ पे सिंपली आप एक मैसेज शो करा देते हैं सी आउट जो है इनवैलिड चॉइस। तो ये आपका सिंपली इस तरह से इफ एल्स इफ के अंदर ये जो है वो सॉल्व हो जाता। तो किसी भी प्रोग्राम को हम दूसरे मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको जो चीज़ याद रखनी है वो सिंटैक्स याद रखें। जब आपके पास सिंटैक्स आपके पास होगा, आपको उसका सिंटैक्स आता होगा, तो किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करना वो बड़ा आसान है।
तो इसीलिए मैं इस चीज़ पर जोर देता हूँ कि आप जो है सिंटेक्स जो है वो याद कर रखें, उसका फ्लो चार्ट और उसका सिंटेक्स जो है, ये दो चीज़ें आप अपने जहन में पक्की रखें। तो अभी तक हमने जो इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं, यानी अभी तक हमने 4 या 5 चीज़ें पढ़ी हैं। सिंपल इफ़ पढ़ा है, फिर इफ़ एल्स पढ़ा है, और फिर इफ़ एल्स इफ़ पढ़ा है, और स्विच पढ़ा है, और लास्ट पे हम नेस्टेड इफ़ पढ़ेंगे। तो ये अगर आप सारी चीज़ें गिने तो 5 चीज़ें बनती हैं। तो 5 सिंटेक्स हैं आपके पास। इन 5 सिंटेक्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं है कि आप इस चैप्टर को बड़े आसानी से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। यानी डिसीजन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिंटेक्स जो है उनको आप अलग किसी कॉपी पे लिख लें, किसी अलग पेज पे लिख लें। जिस तरह से आप मैथ के फार्मूले मुख्तलिफ लिख लेते हैं किसी पेज पे अलग से, या किसी उसी चैप्टर के एंड पे लिख लेते हैं, तो जो भी आप चैप्टर सॉल्व करें उसके अंदर जितने सिंटेक्स आपने यूज़ किए हैं उन सिंटेक्स को अगर आप अपने अलग से लिख लें तो बड़े आसानी से आप सी को समझ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ तक अगर ओवरऑल सी को देखें तो जितनी सी अभी तक हम यहाँ तक पढ़ के आए हैं, तो अभी तक टोटल 10 या 12 चीज़ें भी नहीं बनेगी जो हमने जो है पढ़ी हैं। यानी आपको बेसिक स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए, फिर आपको जो है वेरिएबल क्या होते हैं ये आपको आना चाहिए, वेरिएबल डिफाइन कैसे करना है ये आना चाहिए, फिर डाटा टाइप इसमें क्या होते हैं वो आपको आना चाहिए, फिर कोई मैसेज कैसे डिस्प्ले करना है ये आपको आना चाहिए, सी इन सी आउट ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो पूरे पहला चैप्टर है वो यहाँ तक ही है। फिर उसके बाद के आपके पास जो मैथ का डिफरेंट चीज़ें हैं वो किस तरह से आप उनको मैथ के फार्मूलों को आप सी के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद ये चैप्टर शुरू हो जाता है। यानी अगर मैं उंगलियों पे गिनना शुरू करूं तो ये सबसे पहले आपको जो है बेसिक स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए 1। नंबर 2 आपको जो चीज़ आनी चाहिए वो वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। और नंबर 3 में वेरिएबल्स के नाम कैसे रखे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 4 पे डाटा टाइप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, यानी इंट होता है, कैरेक्टर होता है, फ्लोट होता है, ये इनमें से क्या ये आपको आना चाहिए। नंबर 5 जो आपके पास ऑपरेटर हैं मुख्तलिफ के जो हैं इक्वल कैसे हम डालते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन या प्लस माइनस, ये डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हैं, ये आपको आना चाहिए। नंबर 6 जो आपके पास है कि कोई भी मैथ का फार्मूला है तो उसको सी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो नॉर्मल प्लस माइनस के लिए वही साइन यूज़ होते हैं, मल्टीप्लाई के लिए जो है स्टेरिक यूज़ होता है, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश जो है यूज़ करते हैं, मॉड निकालना हो तो परसेंटेज को यूज़ करते हैं। तो ये तकरीबन आपके फार्मूले जो हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर 7 पे ये चैप्टर यानी पहले 6 पॉइंट्स जो हैं वो आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप यूज़ होंगे। जो ये चैप्टर हमने शुरू किया है तो इसमें हमने चीज़ें पढ़ी हैं। जो 7वां पॉइंट है यानी इफ़ क्या होता है वो आपको आना चाहिए। 8वां पॉइंट अगर आप कहें तो इफ़ एल्स क्या होता है वो आपको आना चाहिए। फिर 9वें नंबर पे हमने इफ़ एल्स इफ़ पढ़ा है वो कैसे यूज़ करते हैं वो आना चाहिए। उसके बाद फिर हमने 10वें नंबर पे स्विच पढ़ा है, उसको कैसे यूज़ करना है वो आपको आना चाहिए। तो अभी तक तो हमने सिंपल 10 पॉइंट पढ़े हैं, और तो अगर आप ये 10 पॉइंट्स इनके सिंटेक्स याद कर लें, इनको कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ तक अभी तक जहाँ तक हम पहुँचे हैं इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स आप जो है बड़े इजीली जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो है किसी भी चीज़ को जब आप तैयार कर रहे होते हैं तो उसके नोट्स जो पॉइंट्स में लिखें, और अपनी चीज़ों को ज़िंदगी में जहाँ पे कोई भी आपके हैं तो सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें, वो चीज़ें आपको बड़ी याद रहती हैं, इजी रहता है। और जब आप नोट्स बनाए तो उसके अंदर भी ये मैंने 12 से 13 आपको पॉइंट्स गिनवाए हैं, तो ये लिखें, इनके सामने इनके सिंटेक्स लिखें और बड़े इजीली जो है आप सी को जो है सीख सकते हैं। सी लैंग्वेज इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है जितनी समझा जाता है कि ये मुश्किल है। ये मुश्किल नहीं है, सिंपल इसको अगर आप जो है अंडरस्टैंड करके सही तरीके से इसको समझ के आगे चलेंगे तो बड़ा इजीली इसको आप जो है समझ सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम ये है कि आप क्या करें कि यूनिट गेट करें जो है, और इसको हमने इफ़ एल्स से किया हुआ है, ठीक है। इफ़ एल्स से भी इसको कर सकते हैं, स्विच से भी इसको कर सकते हैं। तो पहले प्रोग्राम को समझ लें कि क्या है।
कि आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अगर देखें, पहले प्रोग्राम सिंपल समझ लें कि करना क्या है। आपने कैलकुलेट करनी है यूनिट्स के हिसाब से बिल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी आप सिंपली कहेंगे कि इंटर करें यूनिट्स के आपने कितनी यूनिट्स जो है कंज्यूम की हैं बिजली के बिल में, ठीक है। तो उसके अंदर आगे कंडीशन हमने लगाई है कि अगर यूनिट्स जो है ग्रेटर देन 1 है, यानी एक से ज़्यादा अगर आप यूनिट यूज़ करें, और लेस देन 200, तो एक यूनिट आपकी 1 रुपये की होगी, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन हमने लगाई कि अगर यूनिट्स जो है ग्रेटर देन 200 हैं, 200 से ज़्यादा है, और लेस देन 300 है, और 300 से कम है, तो 2 रुपये की यूनिट आपको पड़े। और अगर यूनिट जो है ग्रेटर देन 300 है तो 3 रुपये की यूनिट आपको पड़े, और टैक्स जो है वो 200 पड़ जाए। अगर आपके पास यूनिट 300 से ज़्यादा हो जाए तो फिर टैक्स डालना है, अदरवाइज जो है टैक्स नहीं डालना, ठीक होगी बात। तो इसको हम कर देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया, जिसमें वाइड मेन लिख दिया, ऊपर हेडर फाइल्स वगैरह लिख दी है हमने। स्टेप 1 जो है वो कर लिया। स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है, डिफ़ाइन करने होते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल डिफ़ाइन कर लिए हमने, एक यूनिट जो यूज़र से हमने लेनी है, और टोटल बिल हमने कैलकुलेट करना है, और टैक्स हमें चाहिए। तो टैक्स को हमने सिंपल सीधा 200 रखा हुआ है, तो इसको सिंपली हम पहले कह के आ गए हैं कि ये 200 है, ठीक है। उसके बाद हमने फिर क्या किया कि यूनिट जो है यूज़र से लेनी है, तो हमने कहा कि इंटर करो यूनिट, ठीक है, और सीन में हमने यूनिट को ले लिया। नेक्स्ट हमने ये कहा कि इफ़ यूनिट ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, कि अगर एक यूनिट है या इससे ज़्यादा है, एंड ये एंड का साइन है, डबल एंड आप लगाएंगे, ठीक है। कीबोर्ड से शिफ्ट 7 दबाएंगे तो आपके पास ये एंड का साइन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और यूनिट अगर लेस देन आपकी 200 है, यानी एक या एक से ज़्यादा है, और 200 से कम है, तो फिर कैलकुलेशन क्या होनी है, सिंपल टोटल बिल आपका आ जाए, यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, ठीक है। यानी टोटल बिल के अंदर जो आपके पास एक आपने वेरिएबल बनाया है टोटल बिल का, उसके अंदर क्या रख दो, यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इस तरफ देखें कि मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है, तो जब हमने लाइन नंबर 3 चलाई, लाइन नंबर 3 ये हमारे पास थी, जिसमें हमने क्या किया था, वेरिएबल को सिंपली डिफाइन किया था, और इसके अंदर हमने कहा कि वेरिएबल 1 यूनिट है, वेरिएबल 2 टोटल बिल है, और वेरिएबल 3 जो है टैक्स है, और कैलकुलेशन अभी हमने नहीं की थी। लाइन नंबर 4 पे, ये लाइन नंबर 4 है, इसमें हमने टैक्स इज इक्वल टू 200 दे दिया था, तो वेरिएबल 3 जो आपका टैक्स था उसके अंदर क्या आ गया, 200 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने यूनिट ले ली यहाँ पे, और लाइन नंबर 7 पे आ गया। यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने जो है यूनिट जो है वो 200 जो है आपने कहा कि इंटर करें यूनिट, और आपने यूनिट इंटर कर दिया 150, ठीक है। 150 आपने इंटर की हैं, यहाँ वेरिएबल यूनिट के अंदर कितना आ गया, 150 आ गया। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी, यानी वो 150 ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 200 है, तो आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और टोटल बिल कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेशन यहाँ पे क्या हो रही है, टोटल बिल इज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1। यूनिट आपने 150 आपने इंटर की है, और मल्टीप्लाइड 1 करेंगे, तो टोटल बिल के अंदर ये जो वेरिएबल आपका टोटल बिल आपका बना हुआ है वो 150 आ जाएगा, ठीक है। ये 150 आ जाएगा, और अब जब सारे इस कैलकुलेशन से बाहर निकलेंगे तो फिर लास्ट पे आपने ये टोटल बिल और टोटल बिल ये आपने जो है इसको डिस्प्ले कर देना है एक ही दफ़ा। अगर आप मल्टीपल टाइम इसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे भी टोटल बिल के नीचे यहाँ पे फिर वो एंगल ब्रैकेट लगाते और यहाँ पे ये उसको डिस्प्ले करा लेते, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने नहीं कराया तो उसको आप जो है एंड पे करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपकी यूनिट जो है ग्रेटर देन वो 200 से ज़्यादा होती है और 300 से कम होती है, तो इसी प्रोग्राम को हमने जब सेकंड टाइम रन किया तो उसके अंदर हमने यहाँ पे यूनिट के अंदर फ़र्ज़ करें 250 ले लिया। अब 250 लिया था तो हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, इसके अंदर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन क्या हुई है कि यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 250 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आपके पास 500 बन गया। तो ये टोटल बिल में 500 आ गया जो एंड पे आपने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अगर ये भी ट्रू नहीं होता,
और आपकी यूनिट जो है 300 से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर क्या करें? फिर क्या करे कि टोटल बिल कर दे, यूनिट को मल्टीप्लाइड करे 3 से और टैक्स इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर दे। तो ये फ़र्ज़ करें हमने ये तीसरी दफ़ा प्रोग्राम को चलाया था और यहाँ पे हमने यूनिट जो है 400 इंटर की। जब 400 की तो आपकी ये वाली जो है इफ़ एल्स इफ जो है ये ट्रू होगी और इसके अंदर आप आगे जब यहाँ पे आए तो आपने कहा टोटल बिल इज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस टैक्स। तो यूनिट हमारे पास यहाँ पे 150 लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है, 400 लिखा होगा। 400 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे प्लस 200 करेंगे तो ये आपके पास 1400 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट पे ये सारे इससे जब आप निकलेंगे तो आपने जो है ये मैसेज यहाँ पे आपने डिस्प्ले करा दिया, टोटल बिल का जो मैसेज है वो आपने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। और यहाँ पे एल्स है, यहाँ पे सारा करने के बाद अगर ये सारा कुछ नहीं होता तो टोटल बिल को क्या कर दो, ज़ीरो कर दो। यानी ऊपर वाली अगर ये सारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती हैं, जैसे हमने ये 4th टाइम जो है इस प्रोग्राम को रन किया था तो इसमें क्या हुआ कि यूनिट हमने ये ज़ीरो इंटर किया तो कैलकुलेशन क्या हुआ कि टोटल बिल हमने ज़ीरो रखा और टोटल बिल के अंदर ज़ीरो आ गया और जब हमने इसको डिस्प्ले कराया तो लास्ट पे टोटल बिल डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है। इसी का अगर फ़्लो चार्ट आप देखें तो फ़्लो चार्ट में भी आपको ये चीज़ जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। यूनिट्स आपने डिफ़ाइन की, टोटल बिल आपने कहा और टैक्स आपने 200 रख दिया। इनपुट आपने जो है यूनिट कराई और आपने चेक किया कि यूनिट ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 200 है, तो ये सारी कैलकुलेशन करो और टोटल बिल बनाओ और यहाँ से क्या हो, आउट हो जाएं और आउट होने के बाद फिर ये टोटल डिस्प्ले करा दें बिल को। ठीक है, और आपका प्रोग्राम एंड हो। अगर ये आपकी ट्रू नहीं है, फॉल्स हो रही है, तो नेक्स्ट में चले जाओ, फिर चेक करो कि यूनिट ग्रेटर देन 200 हैं, लेस देन 300 हैं, तो फिर ये सारी कैलकुलेशन करो और यहाँ से आउट होके यहाँ पे आ जाओ और फिर टोटल बिल को डिस्प्ले करा दो। अगर ये भी फॉल्स आपके पास हो रहा है तो फिर नेक्स्ट चेक होगा कि यूनिट ग्रेटर देन है 300, तो ये सारी कैलकुलेशन हो और उसके बाद टोटल बिल को यहाँ पे ये डिस्प्ले करें यहाँ पे। और अगर ये भी फॉल्स हो रही है तो फिर क्या करो, टोटल बिल को ज़ीरो कर दो और उसके बाद टोटल बिल को डिस्प्ले करा दो। तो यहाँ तक आज का हम लेक्चर रखेंगे। उम्मीद है कि आप सबको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। चले, आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे। हाँ जी, आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेस्टेड इफ क्या है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।